अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? पेज नंबर है जी 45 और आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज़। इसमें आप पूरे चैप्टर में अगर आपने पढ़ लिया हुआ है तो तब भी आप यहाँ पे आइए, और क्योंकि इसमें सारे चैप्टर का खुलासा होता है, रैंडम क्वेश्चंस होंगे हर टॉपिक से रिलेटेड तरतीब से। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा वो तो ये कुछ सब कुछ आपको देखने का कोई मकसद नहीं है। चैप्टर पढ़िए सुकून से, जब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। ओके, तो है जी पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। उसने कहा है जी इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा, अब जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको पता है कि सम हमने फाइंड करना है, इसका फार्मूला क्या होता है माइनस बी एवर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, आपके पास देख सकते हैं एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, वो आपके पास क्या है 5, और ये आपके पास होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो आपके पास क्या है 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3। ऑप्शन आपके पास क्या बनता है सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज माइनस 5 ओवर 3। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें अगर आप नोट करना चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। फिर उसने कहा जी इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास गिवन है 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला क्या होता है सी ओवर है। अगर आप वीडियोस देख चुके हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, आपके पास कांस्टेंट यहाँ से देख सकते हैं वो कितना है 4, और ये आपके पास क्या है 7। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विच इज 4 ओवर 7। ठीक हो गया जी। नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। उसने कहा जी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास गिवन है, जो नोट करने वाली चीज़ें साथ साथ नोट करिए, ठीक है, क्योंकि अब सब एमसीक्यूज़ की तकरीबन हमने सॉल्व भी करना है, तो नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं रफ पे ही, यहीं पे लेड पेंसिल से कर लेना। तो तीसरा जी आपके पास, तीसरे में उसने कहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स की नेचर हम कैसे बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। डिस्क्रिमिनेंट के 4 रूल्स होते थे, याद होने चाहिए आपको, 2.1 से पहले मैंने आपको बताए थे। तो ज़रा देखिएगा जी, सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 2 की, उसमें मैंने बताया था। आप क्या फाइंड करते हो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू ज़रा पुट करके चेक करो ना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है -5, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास क्या है 4, और सी आपके पास क्या है 2। तो -25 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस 16 टू टाइम्स आंसर क्या आ गया 32। आंसर आपके पास क्या आ गया -7 विच इज़ लेस देन 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो या नेगेटिव होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इसका सोल्यूशन था और इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। इसका ऑप्शन आपके पास है जी बी, दैट इज इमेजिनरी। अच्छा जी, अन्य माना निशान लगाते जाना, मार्क करते जाना, पता होना चाहिए रीज़न। रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -1 और एक्सरसाइज 2.2 है जी। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पे -1 था, हमने पूरा एक क्वेश्चन हल किया था, फार्मूला लगाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने उसके रूट्स निकाले थे, एक -1 आया था, एक माइनस ओमेगा आया था, और उसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर आया था। तो आपके पास है जी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसका ऑप्शन आपके पास बनता है जी ए, ऑप्शन ए, दैट इज -1 minus omega and minus omega square. Question solve exercise 2.2 question number 1 part B. सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने प्रूव भी किया था कि अगर हम सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें, हमने प्रूव किया था 1 प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 0 था। ठीक है जी। तो वो आपके पास क्या आता है 0 आता है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए 0। मैं यहाँ पे दोबारा नहीं प्रूव कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने प्रूव किया हुआ है। मैंने प्रूव कब किया था 2.1 के बाद, जब मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखा था यहाँ पे बोर्ड पे सामने कि मैं आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रूव करने जा रहे हैं। उसमें हमने 2 रिजल्ट्स प्रूव किए थे कि अगर हम सम लेते हैं इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो वो 0 आता है, और अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं 1 इंटू मेगा से तो वो क्या आता था 1 आता था। हम ये प्रूव कर चुके हैं, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेगा इंटू मेगा स्क्वायर के आंसर आ जाता था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो पांचवा उसने पूछा था सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका ऑप्शन ए था जो कि क्या है 0 है। ठीक है जी। ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 5 आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनको आप सही तरह मार्क करते जाएं, लेकिन रीजनिंग के साथ बाकायदा रीजन आप साथ दीजिए, उसके बाद इसको मार्क करिए। छठा है जी, छठा जो मैंने अभी बात की है कि प्रोडक्ट अगर आप उनका लेते थे तो वो आपका किसके इक्वल आता था 1 के इक्वल आता था। तो इसका ऑप्शन आपके पास है जी बी, दैट इज 1। सातवां क्या है जी, जरा चेक करते हैं। इफ बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो मतलब नेगेटिव है, तो रूट्स क्या होते थे आपके पास इमेजिनरी होते थे। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन आपके पास है जी सी,
और उसमें क्या है लिखा हुआ है इमेजिनरी। ओके, आठवां क्या है जी, इफ बी स्क्र माइनस फोर इज ग्रेटर दैन जीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है जी, चार डिस्क्रिमिनेंट के आपके पास कंडीशंस थी। ग्रेटर दैन जीरो हो, परफेक्ट स्क्वेयर हो तो रूट रेशनल और अनइक्वल होते थे। जब रूट्स ग्रेटर दैन जीरो पॉजिटिव हो, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो आपके पास पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, तो रूट्स क्या होते थे, इर्रेशनल होते थे। सेकंड कंडीशन थी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है जी, ऑप्शन सी, इर्रेशनल एंड अनइक्वल दोनों लिख सकते हैं आप। यहाँ पे सिर्फ इर्रेशनल आई थिंक उसने लिखा हुआ है। ठीक है, आप साथ लिख दो, आपको याद रहे हैं अनइक्वल। फिर उसके बाद वैसे रिवाइज करा देता हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आता था तो रूट्स इरेशनल इक्वल आते थे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आता था, मतलब नेगेटिव हो, तो रूट्स क्या होते थे, इमेजिनरी होते थे और अनइक्वल होते थे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स उनको बोलते हैं। ओके, नावा है जी आपके पास, उसने कहा है जी 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा विल बी इक्वल टू, लिखा हुआ है जी 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा किसके इक्वल होगा, बड़ा मुश्किल सवाल है। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ये इसके साथ डिवाइड अल्फा से अल्फा कैंसिल क्या बचा बीटा, यहाँ पे बीटा कैंसिल क्या बचा अल्फा, इसको अरेंज करें तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या बनता है जी, डी। ऑप्शन डी है आपके पास, दैट इज अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो ये था जी 9वां एमसीक्यू। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जी, पेज नंबर है आपके पास 46। 10वां एमसीक्यू है, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं साथ साथ। 10वां एमसीक्यू है, उस पर आ जाते हैं। 10वें में एमसीक्यू में उसने क्या कह दिया है बाबा, उसने कह दिया है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या होता है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखें प्लस बी होल स्केयर का, तो क्या होता था, पहले का स्केयर जमा दूसरे का स्केयर जमा दो ज़रब पहला ज़रब दूसरा। ठीक है जी, अगर कभी हमें ये कहते कि इसकी वैल्यू फाइंड करो तो हम 2 अल्फा बीटा को इधर ले आते थे, तो वो क्या हो जाता, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो इस सवाल में उसने वही पूछा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल है, तो इसका ऑप्शन आपके पास है जी सी, जो कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक नोट कर लीजिए। वो जो है बात मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप चैप्टर पढ़ के यहाँ तक आएँ तो फिर आपको इन एक्सप्लेनेशंस की भी इवन ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी आपके पास 11th एमसीक्यू, 2 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, उसने कहा है कि अगर हम 1 का स्क्वायर रूट ले तो वो आपके पास क्या आता है जी, वो आपके पास एक +1 आता है और एक -1 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास है जी ऑप्शन ए, दैट इज +1 एंड -1। ये तो बहुत ही सिंपल था। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास गिवन है जी, 12वां एमसीक्यू है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे फिर रूट्स का नेचर बता सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए, बी क्या है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास क्या है 4 और सी क्या है 1, -4 का स्क्वायर 16 -4 4 टाइम्स 16 इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए है जी आपके पास, रियल होते हैं, रेशनल भी कह सकते हैं, और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मैं रेज कर रहा हूँ, हाथ से रेज कर देते हैं, कौन बाहर बाहर वो उठाता रहे डस्टर, तो आपके पास क्या रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक हो गया जी, कंडीशन याद होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा सॉल्व करना पड़ेगा बाकायदा। ठीक है जी, तो ये आपके पास है जी 13th। उसने कहा एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। उसने कहा है जी कि सम ऑफ द रूट्स आपने फाइंड करना है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, इसका हमने सम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b एवर है, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b आपके पास क्या है q, x का कोएफिशिएंट क्या होता है b, और ये आपके पास क्या है x का कोएफिशिएंट होता है, वो आपके पास क्या है p। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका सम। उसने क्या कहा है, उसने कहा सम ऑफ द रूट्स, ये जो आपके पास रूट्स गिवन है, सम क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 को कॉमन लेने अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की बाबा वैल्यू ये वाली पुट कर दो ना, यहाँ पे किस चीज़ की दे रही है, वो क्या है -q ओवर p। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +-2q डिवाइडेड बाय p। तो ये आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए, और ये ऑप्शन आपके पास है सी, और ये ऑप्शन है जी -2q डिवाइडेड बाय p, जो कि हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो शाबाश साथ। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। मैं इसको रेज कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी सॉल्व करने वाले हैं। ये था जी 13th एमसीक्यू। 14th एमसीक्यू आपके पास क्या है बाबा, उसमें भी इक्वेशन गिवन है, वो कि इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो गिवन है। उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू अल्फा एंड टू बीटा, रूट्स वाइज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। आप पहले क्या फाइंड कर लो, टू अल्फा सॉरी ये एंड लिख दिया, टू अल्फा एंड टू बीटा, इनका हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेते हैं अल्फा एंड टू बीटा, वो आपका क्या होता है, सी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी आपके पास कितना है कांस्टेंट माइनस वन, अगर ए आपके पास क्या है वन, सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस वन आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है इनका प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, टू अल्फा इंटू टू बीटा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 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 टाइम्स फोर इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, पुट कर दो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू फोर इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, माइनस वन, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस फोर वन टाइम्स फोर, ठीक है जी। तो माइनस फोर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे आपके पास जो इसका आंसर है वो क्या है, माइनस फोर। इसको अगर साथ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, हरी अप। नोट कर लिया है, रेस कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, रेस करो, टाइम नहीं है बाबा, चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, फ़ौरन बात क्लिक होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जी 15वां एमसीक्यू क्या कह रहे हैं जी, 15वां एमसीक्यू उसने ये कह दिया है, द नेचर ऑफ द रूट्स इज डिटर्मिन्ड बाय डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी। तो सबको ही पता है अब कि नेचर ऑफ द रूट्स हम किससे बताते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू आ रही होती है बी स्क्वायर माइनस फोर, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वो आपके पास क्या आया था, वो आपके पास हमेशा क्या होता है, फार्मूला पूछा उसने डिस्क्रिमिनेंट का आसान अल्फाज में, ऑप्शन आपके पास क्या है ए, और ये इसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक हो गया जी। तो ये थे जी एमसीक्यू, इनको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जो सॉल्व करने वाले थे उनको वीडियो पास करके साथ नोट करते रहिएगा। ये आपको सारे ऑप्शन है, एक दफ़ा मैं आपको फुल व्यू देता हूँ सारे एमसीक्यूज़ को, एक दफ़ा मार्क करने के लिए जल्दी से मार्क कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हरी अप।